डेजर्ट से देखो। तो डेजर्ट से देखो, डेजर्ट आर द प्लेस वेयर देयर इज ए जनरली हॉट एंड एक्सट्रीमली ड्राई इन्वायरमेंट। देखो कह रहा है डेजर्ट वो प्लेस है जहाँ पे जनरली क्या रहता है, हॉट रहता है और एक्सट्रीमली ड्राई मतलब सूखा सूखा इन्वायरमेंट रहता है। ठीक है, बताओ आगे। देखो कह रहा है द प्लांट्स एंड द एनिमल्स इन द डेजर्ट आर ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ द एडेप्टेशन टू सराउंडिंग। देखो कह रहा है जो प्लांट और जो एनिमल होते हैं ना डेजर्ट के, वो बहुत बड़े एग्जाम्पल है एडेप्टेशन का सराउंडिंग से। ठीक है, हेयर रेनफॉल इज लेस देन 10 इंचेज पर ईयर। यहाँ पर रेनफॉल क्या होती है, 10 इंचेज पर ईयर, मतलब 10 इंच से भी कम होती है। एडेप्टेशन इन प्लांट, देखो प्लांट में एडेप्टेशन क्या करते हैं, कौन से प्लांट जो डेजर्ट में रहते हैं। इन ऑर्डर टू कोप विद द लैक ऑफ द वाटर प्लांट्स सो मेनी एडेप्टेशन दीज आर एज फॉलोज। कह रहा है मतलब जो लैक ऑफ वहाँ पे पानी की कमी रहती है तो उससे बचने के लिए बहुत सारे एडेप्टेशन प्लांट दिखाते हैं। वो इस तरीके से क्या है, सम डेजर्ट प्लांट स्टोर वाटर इन दियर स्टेम। कुछ डेजर्ट प्लांट वाटर को स्टोर करते हैं अपने स्टेम में। ठीक है, एज मैक्सिमम लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू द लीव से होता है। ज़्यादातर पानी का लॉस कहाँ से होता है, पत्तियों से होता है। दे आर रिड्यूस टू स्पाइंस इन सम प्लांट, वे क्या बन जाते हैं, स्पाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, स्पाइन का मतलब होता है नुकीली नुकीली ऐसे कन्वर्ट हो जाते हैं जिससे कि पानी का, हाँ स्पाइन में। दिस मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर, इससे पानी का लॉस क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बताओ जो डेजर्ट के प्लांट होते हैं पानी सेव करने के लिए क्या करते हैं, तो बोलोगे दे विल कन्वर्ट इनटू देयर लीव्स इनटू द स्पाइन। ठीक है, वाई दे कन्वर्ट इनटू द, ये भी क्वेश्चन में वाई दे कन्वर्ट इनटू द स्पाइन टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर, वाटर के लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। ओके, इन सच प्लांट, ऐसे प्लांट में फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन स्टेम। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, स्टेम में होता है। ठीक है, तो अभी तक तुम ये जानते होगे कि फोटोसिंथेसिस जो होता है लीव्स में होता है, नहीं, फोटोसिंथेसिस हर जितने भी ग्रीन पार्ट होंगे ना सभी में होंगे। आगे देखो, इन सम प्लांट लीव्स आर कवर्ड बाई अ वैक्सी कोटिंग एंड आर स्मॉल इन साइज टू मिनिमाइज वाटर लॉकर। इन सम प्लांट, कुछ प्लांट में जो लीव्स होती है ना कवर होती हैं वैक्सी, यानी एक प्लास्टिक जैसा कोटिंग से कवर होता है जिससे, ठीक है, एंड आर स्मॉल, छोटे होते हैं इन साइज में, जिससे कि पानी का लॉस कम हो सके। तो यहाँ पे हम तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट आर द एडेप्टेशन ऑफ द डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट को क्या एडेप्टेशन है टू सेव वाटर, पानी को सेव करने के लिए, तो बोलोगे दियर लीव्स कन्वर्ट इनटू द स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं एंड दियर वैक्सी कोटिंग ऑन द लीव्स। ठीक है, ठीक है, लीव्स में क्या होती है, वैक्सी कोटिंग होती है। हाँ, इस तरह। इन ऑर्डर टू गेट वाटर, पानी लेने के लिए मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट, बड़े बड़े रूट होते हैं। ठीक है, एंड दे गो डीप इनटू द सॉइल, और सॉइल में डीप चले जाते हैं, गहराई तक जाके पानी को लेते हैं। मेनी वैरायटी ऑफ द कैक्टस आर फाउंड इन डेजर्ट। ठीक है, कैक्टस से बहुत सारी वैरायटी डेजर्ट में पाई जाती हैं। कैक्टस में कांटा ही क्यों होता है सर, पत्ते ज़्यादा रहेंगे तो पानी का लॉस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो कैक्टस कहाँ पाया जाता है, डेजर्ट में पाया जाता है कैक्टस का प्लांट। ठीक है, आगे देखो, एडेप्टेशन इन एनिमल्स, यानी वहाँ पर एनिमल भी तो पाए जाते होंगे, उनमें क्या एडेप्टेशन होता है। ठीक है, एडेप्टेशन मतलब क्या होता है, पीछे बताया गया है ना, एडेप्टेशन मतलब वहाँ पर रहने के लिए कोई जानवर अपने आप में चेंजिंग करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर रह सकते हैं वो। देखो, कैमल्स, लिजार्ड, डेजर्ट टोड्स आर द सम एनिमल्स फाउंड इन द डेजर्ट। तो यहाँ से हम क्वेश्चन पूछें तो कैमल्स, लिजार्ड और एंड डेजर्ट का टोड्स जो होता है वे एनिमल है जो डेजर्ट में पाए जाते हैं। इन ऑर्डर टू हेल्प देम सर्वाइव इन द हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट्स डेजर्ट एनिमल्स सो मेनी एडेप्टेशन। देखो, इन ऑर्डर टू हेल्प, उनको हेल्प करने के लिए, एंड देन सर्वाइव इन द हार्ट में सर्वाइव करने के लिए, ड्राई क्लाइमेट्स डेजर्ट एनिमल्स सो मेनी एडेप्टेशन, उसमें बहुत सारे एडेप्टेशन शो करते हैं। देखो क्या है, द लाइट कलर्ड फर ऑफ द ब्लैक टेल्ड जैक रैबिट ब्लेंड्स विद द सराउंडिंग एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स का मतलब क्या होता है, जो उसको खाते हैं। द लाइट कलर्ड फर, जो हल्का सा कलर होता है फर उनका देना होना, ब्लैक टेल्ड जैक रैबिट का ब्लेंड करता है विद द सराउंडिंग से मैच कर जाता है और उसको बचाता है प्रीडेटर से। ठीक है भाई, उसके कलर में ध्यान दो यहाँ पे। ठीक है, कलर मैच कर जाएगा तो प्रीडेटर उसको देख नहीं पाएंगे ना। इस लार्ज ईयर हेल्प टू कीप कूल, उनके जो बड़े बड़े कान हैं वो उनको ठंडा रखने में हेल्प करते हैं। बिफोर री इंटरिंग द बॉडी देयर इज एन एक्सपेंशन ऑफ ब्लड वेजल्स इन द ईयर टू अलाउ द ब्लड टू कूल ऑफ। देखो करा, बिफोर री एंटरिंग द बॉडी, बॉडी में री एंटर करने से पहले देयर इज एक्सपेंशन ऑफ ब्लड वेजल, ब्लड वेजल का एक्सपेंशन होता है, फैली रहती है ईयर्स में भी, टू अलाउ द ब्लड टू कूल ऑफ, ब्लड को ठंडा करने के लिए। ठीक है, हमारी बॉडी में जितना ब्लड है उतना ही ना है, ऐसा तो है नहीं कि आज 10 लीटर है कल 25 लीटर हो जाएगा, हाँ 10 लीटर निकाल दो, ऐसा नहीं रहता है। वही ब्लड बार बार आता है, फ्लो होता है ना। तो ब्लड उन लोगों को कान से भी होकर फ्लो करता है, जिससे कि वो बाहर से जब इसे फ्लो करता है तो ठंडा हो जाता है। ठीक है, बाहर से नहीं, मतलब कान की नसों में से फ्लो करता है, बड़े बड़े कान होते हैं ना। आगे देखो, द सॉलिड
rather a solid rather than liquid urine is excreted by kangaroo rat to conserve water। देखो ए सॉलिड रेदर देन लिक्विड, हम लोगों का यूरिन कैसा होता है टॉयलेट, लिक्विड होता है, लेकिन यहाँ पे सॉलिड यूरिन होता है एक्सक्रीटेड बाय द कंगारू रैट के जरिए, ठीक है, पानी को बचाने के लिए। ड्यूरिंग द डे में मेनी स्मॉल एनिमल हाइड अंडर रॉक्स, दिन के समय में बहुत छोटे छोटे एनिमल रॉक्स यानी चट्टानों के नीचे छिप जाते हैं। डिग अंडरग्राउंड बुरोज यानी बिल बना बना के अंदर चले जाते हैं। स्टे देयर टू स्केप, और वहीं पर रहते हैं, बचते हैं। टू स्केप द हीट ऑफ द सन, हीट सन की हीट से बचने के लिए क्या करते हैं वहाँ के एनिमल, पहाड़ों के अंदर हाँ रॉक के नीचे चले जाते हैं, बुरो बना लेते हैं, बिल उल बना के चले जाते हैं ना। मोस्ट डेजर्ट एनिमल फीड एट नाइट, ज़्यादातर तो डेजर्ट के एनिमल है रात को खाना खाते हैं। व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप, जब टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है, डाउन, एंड एयर बिकम्स मच कूलर टू अवॉइड द एक्सट्रीम मिड डे हीट, दैट इज दे आर नॉकटर्नल। देखो कह रहा है यहाँ से, देखो ज़्यादातर तो डेजर्ट के जो एनिमल है रात को भोजन करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर ड्रॉप डाउन मतलब नीचे चला जाता है, और एयर बिकम्स मच कूलर, और जो हवा हो काफ़ी ठंडी हो जाती है इस चीज़, ठीक है, और ठंडी हो जाती है। तो अवॉइड द एक्सट्रीम मिड डे हीट, जो दोपहर के बड़ी तगड़ी गर्मी रहती है उससे बच जाते हैं लोग। इसका मतलब ये हुआ दैट इज वे नॉकटर्नल यानी रात को हाँ रात्रिचर होते हैं, रात को खाना वाना खाने वाले, रात को टहलने वाले होते हैं, ठीक है, दिन में सोते हैं बिल बना के ना। इन फैक्ट इन द समर सम ऑफ देम हैव इवन डॉर्मेंट, ठीक है, ये कह रहा है समर में क्या रहते हैं, इनमें से कुछ देम डॉर्मेंट मतलब इनएक्टिव रहते हैं दिन में लोग इनएक्टिव रहते हैं ना। सम ऑफ देम इवन रिमेन डॉर्मेंट, इनएक्टिव रहते हैं कुछ इनमें से। गर्मी में तो कुछ मतलब दिन में नहीं कि इनएक्टिव ही रहते हैं गर्मी में, ठीक है, और चुप मार कर अपना भोजन इकट्ठा करे रहेंगे और उसी को खाएंगे, कुछ ज़्यादा काम दाम नहीं करेंगे गर्मी में, ठीक। आगे देखो अगले पेज में, इन ऑर्डर टू अवॉइड द डे हीट लार्ज एनिमल ट्राई टू स्टे इन द सैडी एरियाज, ठीक है, कह रहा है इन ऑर्डर टू अवॉइड द डे हीट, दिन के गर्मी से बचने के लिए जो लार्ज बड़े बड़े डेजर्ट के जो एनिमल है ना ट्राई करते हैं रुकने के लिए साइडी एरिया में, ठीक है। वाटर इज ऑब्टेन्ड बाय देम, जो वाटर ऑब्टेन किया जाता है उनके जरिए, फ्रॉम द फ्यू वाटर होल्स, ठीक है, फ्रॉम द फ्यू वाटर होल्स दैट एग्जिस्ट इन द डेजर्ट एंड फ्रॉम द फूड दे ईट। देखो कह रहा है बता रहे हैं यहाँ से, देखो इन ऑर्डर टू अवॉइड द हीट, दिन के गर्मी से बचने के लिए जो लार्ज डेजर्ट एनिमल है, ठीक है, स्टे करते हैं साइडी एरिया में, जो छायादार एरिया होता है वहाँ पे रहते हैं वो लोग, ठीक है। वाटर कैसे पाएंगे वो लोग, देम ऑब्टेन फ्रॉम द फ्यू वाटर होल जो बने होते हैं, ठीक है, एग्जिस्ट करता है डेजर्ट में, एंड फूड दे, जो वो लोग भोजन खाते हैं उससे भी तो पानी मिलता है उनको। द हम्प ऑफ द कैमल, जो कैमल के पीठ पे निकला रहता है ना, ठीक है, इमरजेंसी फूड उसमें रिजर्व रहता है। कंपोज्ड मोस्टली ऑफ फैट, जो ज़्यादातर क्या रहता है उसमें फैट से बना होता है। दे द स्टोर्ड फूड, जो स्टोर्ड फूड होता है, मेक्स द कैमल सर्वाइव, इसी की वजह से कैमल सर्वाइव करता है फॉर लॉन्ग पीरियड विदाउट फूड एंड वाटर, बिना पानी उनी के मिले भी वो काफ़ी दिन तक जिंदा रह पाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या रहता है, हम्प, समझे जी, क्या नाम है, हम्प, उसको कुबड़ निकला रहता है ना उसके प्रिया पे, ऐसे उसी में। हाँ ठीक है, आगे देखो, देखो इधर दिया होगा यहाँ पे सर, ये देखो है ना ये, हाँ आगे देखो माउंटेन्स के विषय में अब हम पढ़ते हैं। देखो इस पेज में देखते हैं, तो यहाँ पे इन ऑर्डर टू अवॉइड द हीट, ये हो गया था माउंटेन्स। देखो, हैव यू एवर बीन टू एनी हिल स्टेशन लाइक शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग फॉर ए हॉलीडे, कह रहा क्या तुम कभी गए हो हिल स्टेशन जैसे कि शिमला हो गया, मसूरी हो गया, दार्जिलिंग हो गया हॉलीडे में। You must have noticed that as you go up the mountains, the weather becomes colder. करा जैसे देखो, you must have noticed, तुमने जरूर ही नोटिस किया होगा, as you go up the mountains, जब तुम माउंटेन्स पे जाओगे, weather becomes colder, weather क्या होता है, ठंडा हो जाता है, ठीक है। You may have even seen or played in the snow if you were there in the winter, करा you may have, तुम खेले होगे, ever seen or या तो कभी देखे होगे, played in the snow, बर्फ में, ठीक है, खेलते हुए लोगों को। इफ़ यू वेयर देयर इन द विंटर, यदि तुम वहाँ विंटर में गए होगे तो, ठीक है। द माउंटेन्स आर होम टू मैनी एवरग्रीन ट्रीज एंड प्लांट, जो करा माउंटेन्स है ना, घर है बहुत सारे एवरग्रीन ट्रीज का एंड प्लांट का। एवरग्रीन मतलब जो प्लांट हमेशा ग्रीन रहते हैं। द प्लांट्स एंड द ट्रीज इन द फुट हिल्स हैव ब्रॉड लीव, देखो करा जो प्लांट जो ट्री होते हैं ना फुट हिल्स में, हैव ब्रॉड लीव, चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ होती हैं, ठीक है। एट हायर एल्टीट्यूड्स द ट्री बियर कोन्स एंड हैव नीडल शेप्ड लीव्स, जो हायर एल्टीट्यूड पे जो ट्री होते हैं ना, बियर कोन्स मतलब नुकीले नुकीले होते हैं उसके, ठीक है, एंड नीडल शेप लीव, नीडल की तरह पत्तियाँ होती हैं,
अरे नीडल सुई जैसा होता है ना। अच्छा। आगे देखो, एज यू क्लिम्ब हाइयर अप ए माउंटेन इट्स गोट्स कोल्डर एंड ट्रीज इवेंचुअली थिन आउट एंड डिसअपीयर। देखो कह रहा है एज यू क्लिम्ब अप हाइयर, जैसे जैसे माउंटेन को ऊपर चलते जाओगे तो वहाँ ठंडा होता जाता है और वहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा इवेंचुअली ठीक है डिसअपीयर हो जाएंगे पेड़ पौधे। ठीक है, वेन इट्स गेट टू कोल्ड फॉर द ट्री टू ग्रो, जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है कि पौधे ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, इट इज कॉल्ड ए टिम्बर लाइन। उसको क्या बोलते हैं? टिम्बर लाइन। साल हो गया, टीक हो गया, बम्बू हो गया, फिर हो गया ओक हो गया, पाइन हो गया, मैपल हो गया, देदार हो गया, स्प्रूस हो गया एंड द केदार आर द सम प्लांट हैं जो कि ग्रो करते हैं पर्याप्त मात्रा में माउंटेन्स में। ठीक है, मॉस एंड द फंगी ये भी वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में ग्रो करते हैं, याद रखना मॉस और फंगी। ठीक है, ये भी क्या, ये भी प्लांट के टाइप हैं मॉस और फंगी। ठीक है, वो भी वहाँ पे ग्रो करते हैं। ठीक, ज़मीन पे ही रहते हैं, मांस ज़मीन पर फैलता है। आगे देखो, क्रीपर प्लांट नहीं, अरे ज़मीन पे ही फैला रहता है। तो कहीं कहीं जहाँ पानी रहता है, जहाँ पे पानी नल का बहता है तो उसे देखोगे काई रहता है, काई कुकरा ये सब जम जाता है। ठीक है, आगे देखो, इन्फोबिट हाफ ऑफ द फॉरेस्ट दैट ओरिजिनली कवर 48% ऑफ द ईयर्थ लैंड सरफेस हैव डिसअपीयर नाउ, ओनली 1/5 ऑफ द ईयर्थ ओरिजिनल फॉरेस्ट रिमेन अनडिस्टर्ब। देखो कह रहा है जो आधा फॉरेस्ट है ना, जो कि ओरिजिनली शुरू में 48% ऑफ द ईयर्थ लैंड पे, ठीक है, था 48% क्या था, पेड़ पौधे थे 48% पे, मतलब 48% समझ रहे हो, आधे पे ज़मीन था, आधे पे वो लोग पूरा पेड़ पौधे थे। ठीक है, पानी को छोड़कर। नाउ ओनली 1/5 ऑफ द ईयर्थ ओरिजिनल फॉरेस्ट रिमेन अनडिस्टर्ब। 1/5 मतलब 1 का 5वां भाग ही भी बस बचा है। 1/5 समझे? 1/5 अगर हम तुमको सेब कहेंगे एक देगा तो उसमें का 5 इक्वल पार्ट करोगे, एक ही पार्ट लोगे। 1/5 का मतलब ये हुआ, यानी ईयर्थ पे जितना शुरू में पेड़ पौधे थे उसका 1/5 ही बचे हैं अब। आगे देखो, द अमेजन रैन फॉरेस्ट इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट डाइवर्स ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। करा जो अमेजन रैन फॉरेस्ट है ना, सबसे लार्जेस्ट है और सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट है। ठीक है, इट इज ऑफन कॉल्ड द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, ये इसको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड का। हाँ, ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट इन द ट्रॉपिकल। देखो जो ईयर्थ होता है ना, तो ईयर ये इक्वेटर होती है। ठीक है, इस रीजन में जो पाए जाते हैं, ये वाला रीजन इक्वेटर वाला, ये ट्रॉपिकल वाला रीजन होता है, बस ये बोल रहा है। ठीक है, बीच वाला रीजन ईयर से 23 डिग्री होती है, ये होती है ट्रॉपिकल वाला रीजन। कहाँ गया? रन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, इट इज ऑफन कॉल्ड द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, इसको वर्ल्ड का लंग्स कहा जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत ऑक्सीजन रिलीज होती है। कोन्स ऑन ए पाइन ट्री, देखो ये पाइन का ट्री है, देखो ये कोन्स है इसमें बने हुए हैं। ठीक है, ऐसे एडेप्टेशन इन द प्लांट्स, ये कौन का पौधा है? ये केदार का ट्री है। आगे देखो, केदार का ट्री। ठीक है, ये सब पौधे कहाँ पाए जाते हैं? हिली एरिया में, पहाड़ी माउंटेन्स में। एडेप्टेशन इन द प्लांट, प्लांट में देखो क्या एडेप्टेशन, द प्लांट दैट ग्रोइंग ऑन द माउंटेन्स है फॉलोइंग एडेप्टेशन, ये एडेप्टेशन होता है क्या? दीज प्लांट्स हैव द शार्टर स्टेम होता है सो दैट दे कैन अवॉइड द हार्श विंड एंड डू नॉट गेट नॉक्ड ओवर। ये प्लांट जो होते हैं शार्टर, छोटा सा स्टेम होता है जिससे कि वो क्या अवॉइड कर पाते हैं हार्श विंड, तेजी से विंड चलता है तो बच जाते हैं, एंड डू नॉट नॉक्ड ओवर, और ये उखड़ते नहीं हैं। ठीक है, दे हैव ए वाइड रूट स्टेम इन आर्डर टू गेदर मोर न्यूट्रिएंट्स, इनके पास जो वाइड रूट सिस्टम होता है, चौड़े चौड़े रूट सिस्टम होता है जिससे कि वो न्यूट्रिएंट्स आसानी से ले सकें। उनका जो सोड़ होता है, जड़ होता है, दूर तक फैला रहता है, चौड़ा चौड़ा। ठीक है, जिससे कि दूर तक वो लोग न्यूट्रिएंट्स ले सकें, क्योंकि सारा न्यूट्रिएंट्स यहीं आसपास तो नहीं मिल जाएगा, इसके आसपास नहीं मिल जाएगा, उन लोगों को बहुत दूर तक मिलेगा, दूर तक जाते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर कोन शेप्ड एंड बियर कोन, देखो ज़्यादातर जो ट्री होते हैं कोन शेप के होते हैं और उनमें कोन होता है। दीज ट्री आर कॉल्ड कोनिफर्स, इसीलिए इनको क्या करते हैं? कोनिफर्स बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कोनिफर्स किसे कहते हैं? देखो, मोस्ट ऑफ द माउंटेन ट्री बियर कोन शेप होते हैं एंड बियर कोन्स। ठीक है, इसीलिए उनको कोनिफर्स बोलते हैं। द क्रिसमस ट्री इज ए कोनिफर, जो क्रिसमस का पौधा होता है कोनिफर, जो कोन जैसा रहता है। कोन कैसा होता है? ऐसा होता है ना, अरे सॉरी, तेल का कुप्पी नहीं देखे हो ऐसा? कोन कैसा होता है? ये देखो, देखा हूँ, ऐसा होता है कोन। आगे देखो, मोस्ट ऑफ द ट्री कोनिफर हो गया। आगे देखो, क्रिसमस ट्री एंड कोनिफर, इट हैज नीडल लाइक लीव्स दैट लेट स्नो एंड रन वाटर स्लाइड ऑफ इजीली। देखो कह रहा है उनका जो ठीक है नीडल लाइफ होती है लीव्स, जो कि उससे बर्फ पड़ता है तो आसानी से गिर जाता है और पानी भी आसानी से गिर जाता है, इसीलिए। ठीक है, क्योंकि बर्फ और बारिश वहाँ बहुत होती है तो सब आसानी से गिर जाए, इसलिए रहता है नीडल लाइक लीव। तो नीडल लाइक लीव क्यों रहता है? क्योंकि आसानी से बच जाए वो लोग बारिश में।
और जब बर्फबारी हो तो, ठीक है। आगे देखो क्या बता रहा है। Some tree possess few leaves and very bright flowers so that they can attract the more insect for pollination। देखो कह रहा है कुछ जो ट्री है ना उसके अंदर क्या होता है, few leaves possess few leaves, कुछ पत्तियां भी होती हैं एंड ब्राइट फ्लावर्स भी होते हैं, सो दैट दे कैन अट्रैक्ट मोर इंसेक्ट, जो कि अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए। देखो पॉलिनेशन क्या होता है पॉलिनेशन जी, जैसे कि पॉलिनेशन जब तक नहीं होगा तब तक उसमें फल नहीं लगेगा, ठीक है। कि हम जब यहाँ से दो फ्लावर में कीट ये सब बैठते हैं उस पर, तो अपने पैर में उन लोगों के होता है पालन ग्रेन होती है, पालन ग्रेन उनके पैर में चपक जाती है, दूसरे पौधे पर जाते हैं तो वो भी छुआ देते हैं वहाँ पे, तो उसी से क्या होता है फ्रूट बनता है। अगर वो नहीं रहे तो नहीं होगा। द लीव्स यूजली आर वेरी टफ एंड हैव ए वैक्सी सरफेस टू प्रिवेंट ड्राई आउट। देखो करा जो लीव्स होते हैं यूजली क्या होता है, वेरी टफ होता है, बहुत हार्ड होता है, एंड वैक्सी सरफेस रहता है कि जिससे कि प्रिवेंट ड्राइंग आउट, सूखने नहीं देता है उसको। एडेप्टेशन इन एनिमल, एनिमल में क्या एडेप्टेशन होता है वहाँ पे जो पाए जाते हैं। देखो द माउंटेन्स प्रोवाइड द नेचुरल हैबिटेट टू ए लार्ज नंबर ऑफ द एनिमल स्पीसीज सच एज टाइगर्स, याक, डियर, मस्क डियर, विल्ड गोट, सीप, ऑलवेज एंड द स्नो लिपर्ड। देखो करा जो माउंटेन प्रोवाइड करता है नेचुरल हैबिटेट देता है उनको, लार्ज नंबर ऑफ द एनिमल। नेचुरल हैबिटेट मतलब वो लोग जहाँ पर रहना चाहते हैं उसी में, ठीक है। अगर शेर को यहाँ पे ला कर रख दोगे तो शेर का ये नेचुरल हैबिटेट नहीं होगा। नेचुरल हैबिटेट मतलब जो जहाँ पर रहने के लिए बना है, ठीक। सच द टाइगर हो गया, याक हो गया, डियर हो गया, मस्क डियर हो गया, एंड विल्ड गोट हो गया, सीप हो गया, वालवेज हो गया, एंड द स्नो लिपर्ड, ठीक। ये सब क्या विल्ड एनिमल है। दीज द एनिमल अडेप्ट टू द कोल्ड क्लाइमेट बाई हाइबरनेटिंग विंटर स्लीप। देखो कह रहा है एनिमल जो होते हैं अडेप्ट करते हैं ठंडे में, हाइबरनेट मतलब विंटर स्लीप, ठंडी में लोग सो जाते हैं, सोने जाते हैं मतलब छिप जाते हैं एक तरीके से। माइग्रेटिंग टू वार्मर एरियाज, हाँ या तो माइग्रेट करके वार्मर एरिया मतलब जहाँ पे गर्मी पड़ती है वहाँ चले जाते हैं। इंसुलेटिंग दियर बॉडीज विथ लेयर्स ऑफ फैट, और इंसुलेट करते हैं अपनी बॉडी को, उसमें फैट की लेयर होती है उनकी बॉडी पे, ठीक है। दे हैव द शार्टर लेग, छोटे छोटे पैर होते हैं, टेल्स होते हैं, एंड ईयर्स होते हैं, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द हीट लॉस, जिससे कि हीट का लॉस कम हो। भाई उनके शरीर से जब हीट लॉस होगा ना तो ठंडा लगेगा उनको, ठीक है। तो जो लोग मोटे मोटे होते हैं ना उनको ठंडी कम लगती है क्योंकि उनकी बॉडी पे क्या फैट जमा हो जाती है। हाँ, दियर बॉडीज आर यूजुअली कवर्ड विथ लॉन्ग हेयर सच एज इन द याक आर विथ थिक फर सच एज इन द स्नो लिपर्ड। देखो कह रहा है उनकी जो बॉडी है यूजुअली कवर होती है लंबे लंबे बालों से, ठीक है। और जैसे कि याक में देखे होगे या तो थिक फर होता है जैसे कि स्नो लिपर्ड में देखे होगे। देखो ये हो गया ना, ये याक है, क्या है ये याक। आगे देखो ये स्नो लिपर्ड, ये स्नो लिपर्ड। आगे देखो क्या बोल रहा है, एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन्स आल्सो हैव द लार्ज लंग्स, मोर ब्लड सेल्स एंड मोर हीमोग्लोबिन हेल्प्स इन द कैरिंग आउट ऑक्सीजन टू द सेल्स बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड प्रेशर एंड लैक ऑफ द ऑक्सीजन एट द हायर एल्टीट्यूड। देखो कह रहा है एनिमल जो कि रहते हैं माउंटेन्स में ना उनके पास लार्जर बड़े बड़े लंग्स होते हैं, मोर ब्लड सेल्स होती है, ब्लड सेल ज़्यादा होती है, मोर हीमोग्लोबिन, ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वर्ड मीनिंग याद कर लेना। हेल्प इन द, देखो हीमोग्लोबिन क्या करता है, हेल्प करता है ऑक्सीजन को ले जाने में सेल्स तक। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन का काम भी पूछेंगे तो बताना हीमोग्लोबिन क्या करता है, हेल्प इन द कैरिंग द ऑक्सीजन टू द सेल्स बिकॉज ऑफ द इंक्रीज। जब देखो जो माउंटेन पे जाओगे ना तो प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है एट हायर एल्टीट्यूड। तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ अगर पहाड़ों पे जाओगे तो ऑक्सीजन बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। और प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? प्रेशर डिक्रीज होगा, क्या होगा? इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। ऊपर जाओगे तो प्रेशर इंक्रीज। हाँ आगे देखो, इफ़ यू लिव इन द प्लेन्स, प्लांट नहीं प्लेन्स है, यदि तुम प्लेन में रहते हो, यू विजिट ए हिल स्टेशन देखोगे, यू में एक्सपीरियंस डिफिकल्टी, तुम्हें बहुत कठिनाई होगी इन ब्रीथिंग, ठीक है, फार शार्ट वाइल, कुछ समय बाद तुमको सांस लेने में तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन कमी है, प्रेशर ज़्यादा है। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन लेवल्स ड्रॉप, ऑक्सीजन कम हो जाता है एज वी गो हाइयर, अब ऊपर जाते हैं माउंटेन्स में तो, ठीक है। दिस मेक अस ब्रीथ फास्टर, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। आवर बॉडी अंडरगो सम चेंजेज, हमारी बॉडी कुछ चेंजेज में जाती है, टू एडजस्ट द न्यू सराउंडिंग, जिससे कि न्यू सराउंडिंग को हम अंडरस्टैंड कर, ठीक है, एडजस्ट कर सकें। वी गेट यूज टू द प्लेस, हम धीरे धीरे वहाँ पे रहने के प्लेस पे रहने के आदी हो जाते हैं। एंड स्टार्ट टू ब्रीथ नॉर्मली, और धीरे धीरे हम नॉर्मली तरीके से ब्रीथ करने लगते हैं, ठीक है। यानी क्या बताना चाहा है कि अगर तुम प्लेन्स पे रहते हो, जैसे हम लोग प्लेन्स में रहते हैं, प्लेन्स में, ठीक, हम लोग अगर पहाड़ों पे जाएंगे तो हमको सांस लेने में शुरू में दिक्कत होगी, कुछ टाइम बाद हमारी बॉडी अडेप्ट हो जाएगी वहाँ पे, ठीक। फिर हम लोग वहाँ पे शुरू में जाएंगे तो जल्दी जल्दी सांस लेंगे, जब हम पहाड़ों पे जाएंगे तो फिर उस बाद में क्या करेंगे, नॉर्मली सांस लेने लगेंगे। द स्मॉल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द बॉडी आर organism over a short period of time to overcome problems arising due to the changes in the surrounding is called
एक्लीमैटिजेशन। देखो कह रहा है जो छोटा सा चेंज किया ना हमारा टेक प्लेस हुआ है हमारी बॉडी में ऑर्गेनिज्म के छोटे से पीरियड ऑफ टाइम में, जो कि वहाँ पे जो प्रॉब्लम आई थी इसकी वजह राइज हुआ था, इसकी वजह से हुआ, ठीक है, सराउंडिंग में, तो इसको क्या बोलते हैं? एक्लीमैटाइजेशन। These changes are different from the adaptation that take place over थाउजेंड ऑफ ईयर। देखो ये जो चेंजेस है ना डिफरेंट है हमारे एडेप्टेशन से, दैट टेक प्लेस ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, जो कि हज़ारों साल में होते हैं। खैर यहाँ पे देखो अब ये एक्वाटिक हैबिटेट को अगले रिकॉर्डिंग में पढ़ा के ख़त्म करेंगे।